लोकसभा चुनाव के अलावा राज्यों में होने वाले चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी में संत रविदास के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया, जहां से एक बड़े वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आते ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। चुनावी विजय के लिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर आए। यहां सागर में उन्होंने संत श्री रविदास स्मृति स्थल का भूमि पूजन किया और फिर संत शिरोमणि रविदास स्मारक का शिलान्यास किया। सागर में मकरोनिया के पास वर्तुमा में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ एक कला संग्रहालय का भी निर्माण होगा। अगले 2.5 साल में इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। संत रविदास मंदिर के पास ही एक जलकुंड बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग संत रविदास जी के दर्शनों के लिए आएंगे, इस पूरे प्रांगण को घूमने के लिए आएंगे, तो करीब 12,000 स्क्वायर फीट में उनको ठहरने के लिए एक भक्त निवास जो है वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा। इस भक्त निवास में करीब 15 कमरे होंगे और इनमें से कई कमरे जो हैं वो एसी होंगे और कई बिना एसी के होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये पूरा मंदिर जो है ये अगले कुछ सालों में बनकर पूरी तरीके से जब तैयार हो जाएगा तो देश में ये एक अलग पहचान जो है सागर जिला संत रविदास जी के इस मंदिर की वजह से अपनी बनाएगा और बड़ी संख्या में लोग जो हैं हर साल यहाँ पर आएंगे, जिससे माना जा रहा है कि इस इलाके का भी विकास होगा। मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। दलित पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कामों का जिक्र किया और विरोधी दलों पर सिर्फ वोट बैंक वाली सियासत का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया। पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। संत रविदास के भव्य मंदिर के निर्माण को आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एमपी में अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। अनुसूचित जाति वोटर 60 लाख से ज्यादा हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 16% दलित हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इन 35 सीटों में से 21 सीटें बीजेपी जबकि 14 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। बीजेपी जहां इन सीटों में इजाफे की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी दलित वोटों को साथ लाने के लिए अपने दांव चल रही है। सबसे ज्यादा नजर बुंदेलखंड इलाके पर है। कुल 26 सीटें हैं। यहाँ सबसे अधिक दलित वोटर हैं। उज्जैन, इंदौर के अलावा सागर ही ऐसा जिला है जहां 5 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी भी सूबे की दलित राजनीति में दखल देती रही है। साथ ही इस चुनाव में आपकी एंट्री से दलित वोटों की लड़ाई पेचीदा हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से इन वोटों को अपने साथ लाने के जुगाड़ में लग गई है, जिसकी झलक बीजेपी के कार्यक्रमों में दिख रहा है। सागर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।